नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के विषय में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI सभी को पता होगा कि अभी 15 दिसंबर को, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा कि 15 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका नाम है UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, ठीक, कार्यक्रम। ये एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र की जो मानव विकास सूचकांक इंडेक्स जारी करती है प्रत्येक वर्ष। इस बार भी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत की जो रिपोर्ट की आई है वो 131वीं रैंक भारत को मिली है। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने 15 दिसंबर को मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। इस सूचकांक में 189 देशों, कुल मिला के 189 देशों की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत को जो स्थान मिला है वो 131वां भारत को स्थान मिला है। अगर हम भारत की जो रैंक है पिछले वर्ष से तुलना करें तो पिछले वर्ष भारत की रैंक 129वीं थी, इस बार 131वीं है, यानी कि भारत इस बार 2 पॉइंट पीछे हो गया है। ठीक है, 2 पॉइंट पीछे हो गया क्योंकि पिछली वर्ष 129वीं थी। इस सूचकांक में नॉर्वे जो है तो शीर्ष पे रहा है। नॉर्वे देश जो है वो शीर्ष पे है। पिछले वर्ष वाली रिपोर्ट में भी नॉर्वे पहले नंबर पे था। इसके बाद आयरलैंड यानी सेकंड नंबर पे आयरलैंड, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे हांगकांग और फिफ्थ नंबर पे आइसलैंड का स्थान रहा है। अब फ्रेंड्स, हम समझ लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं, संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या जितनी है उनके लिए मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यानी इंडेक्स जारी किया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है UNDP द्वारा, यानी जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसके द्वारा यह मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है ये जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के संकेतों के आधार पर जारी किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम फ्रेंड्स बात करें इसके अलावा, तो इस सूचकांक का उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी मानव विकास सूचकांक के आधार पर ही किसी देश को ये जाना जाता है कि ये विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। इस सूचकांक में इस बात का पता चल जाता है कि कौन सा देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। जिस देश की प्रति व्यक्ति जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है, यानी कि उसे हम लोग विकसित देश मान लेते हैं, यानी कि UNDP विकसित देश मानती है। अगर हम बात करें कि पहला मानव सूचकांक कब आया था, तो पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, इन दोनों की मदद से पहली बार 1990 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई थी। तब से प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के विषय में। अगला पॉइंट क्या है ये हम देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट फ्रेंड्स है मानव विकास सूचकांक से संबंधित मुख्य बातें। मानव विकास सूचकांक 2020 से संबंधित हमें कुछ मुख्य बातें पता करनी है। फ्रेंड्स, हमें पता चल गया है कि हमारी जो मानव विकास की रैंक है, सूचकांक की रैंक है, वो 131वीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों की रैंक क्या है वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें फ्रेंड्स, तो चीन की रैंक 50वीं है, भूटान 129वें नंबर पे रहा, बांग्लादेश 133वें नंबर पे, नेपाल 142वें नंबर पे और पाकिस्तान जो हमारा सबसे ज़्यादा विरोधी देश है वो 154वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2019 में भारतीयों की जीवन प्रत्याशा फ्रेंड जो थी वो 69.6
7 थी। 69.7 वर्ष 2019 में भारतीय लोगों की जीवन प्रत्याशा थी, यानी कि औसतन भारतीय लोग 69.7 वर्ष जी सकते थे। बांग्लादेश में यह 72.6 थी, यानी बांग्लादेश वाले हमारे देश वालों से 3 वर्ष लगभग ज़्यादा जीते हैं। और फ्रेंड्स, पाकिस्तान में यह जीवन प्रत्याशा 67.3 साल थी, यानी पाकिस्तान वाले लोग हमारे देश से लगभग 3 साल कम जीते हैं। ठीक है, आगे बात करें अगर हम, भारत ने 2012 और 17 के बीच अपनी जीडीपी का 8% शिक्षा पर खर्च किया है। भारत में साक्षरता दर अभी भी काफ़ी कम है, यानी लगभग 74% हमारे यहाँ साक्षरता दर है। ठीक है, कितनी साक्षरता दर है फ्रेंड्स? 74% हमारे भारत में इस समय साक्षरता दर है, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। अगर आगे हम बात करें तो फ्रेंड्स, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर 2018 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो थी फ्रेंड्स, वो 6,829 अमेरिकी डॉलर थी। 6,829 अमेरिकी डॉलर थी, जो 2019 में गिरकर, यानी $148 लगभग गिरकर 6,681 डॉलर हो गई है। ये हमारे 2020 की एसडीआई रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें थी। अब हम बात करते हैं यूएनडीपी के विषय में। फ्रेंड्स, क्या है यूएनडीपी? यूएनडीपी के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यूएनडीपी जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, जो प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए मानव विकास सूचकांक और इन सभी देशों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, विकास की व्यवस्था करना, ये सभी काम यूएनडीपी के होते हैं। ठीक, इसकी जो इस संस्था का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। यह संस्था लगभग फ्रेंड्स 170 देशों के लिए काम करती है, जिसमें गरीबी हटाना, शिक्षा, मानव विकास आदि कामों के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, ये था मानव विकास सूचकांक 2020 से संबंधित कुछ मुख्य बातें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।